नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग जैसे हालात है उस पर सबकी नजर है। सारी मीडिया इसी को लेकर खबरें दिखा रही है कि पाकिस्तान के कितने जहाज भारत ने मार के गिराए, पाकिस्तान ने रात में अटैक कैसा किया। लेकिन इस बीच देश में और भी कुछ खबरें हो रही है। एक खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है और सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर है। खबर इस देश में घुसे हुए घुसपैठियों और रोहिंग्याओं से जुड़ी हुई है। जी हाँ, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को वापस जाने का आदेश दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में सिर्फ भारतीय रहेंगे, घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। इस देश के कुछ वकील इन रोहिंग्याओं की तरफदारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस की ओर से इनको शरणार्थियों के कार्ड दिए गए हैं, इसलिए इनको भारत में रहने दिया जाना चाहिए, इनको भारत में जगह दी जानी चाहिए, इनको भारत में शरण दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन वकीलों को दो टूक कह दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आकर यहाँ रहने लगेगा। भारत सिर्फ भारतीयों का है और यहाँ सिर्फ भारतीय रह सकते हैं। क्या है पूरा मामला, तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार के दिन दिल्ली से रोहिंग्या मुसलमानों के जो निर्वासन को लेकर है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि कई रोहिंग्याओं को यहाँ डिटेक्ट किया गया है और जो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे, इलीगल तरीके से रह रहे, उनको देश से बाहर निकालने की बात हो रही थी, जिस पर कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या जो है म्यांमार में जो कथित तौर पर अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसकी वजह से वो भारत में जो है शरण लेने आए हुए हैं और ये शरणार्थी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका में अपील की गई थी कि उन्हें भारत में रहने का अधिकार दिया जाए। ये याचिका न्यायमूर्ति सूर्यकांत दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ये इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी और उन्होंने कहा, इस पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक देश में रहने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है और विदेशी नागरिकों के मामले में विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस और वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई 31 जुलाई को की जाएगी। लेकिन इन दोनों वकीलों को यह बता दिया गया है कि भारतीय संविधान में जो लिखा गया है उसमें किसी विदेशी नागरिक के यहाँ जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ भारत के लोग रह सकते हैं। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अधिवक्ता जो है कानू अग्रवाल, उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने असम और जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों के निर्वासन पर पहले भी रोक लगाने से इनकार कर दी है। केंद्र सरकार ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर इनको गंभीर खतरा जताया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इस पर प्रशांत भूषण और गोंजाल्विस साहब ने यह कहा कि रोहिंग्या समुदाय को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि यूएनएचसीआर ने शरणार्थी के रूप में मान्यता दी है। उनके पास शरणार्थी कार्ड भी है, ऐसे में उन्हें भारत में रहने और जीवन जीने का अधिकार है। अब सॉलिसिटर जनरल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि भारत यूएन जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और यूएनएचसीआर की ओर से दी गई शरणार्थी मान्यता भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है, यहाँ वो कार्ड लागू नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि रोहिंग्या विदेशी नागरिक है और सुप्रीम कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है कि निर्वासन से सुरक्षा का अधिकार भारतीय नागरिकों को निवास अधिकार के तहत मिला हुआ है। तो पीठ ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार रोहिंग्या प्रवासियों पर लागू होता है, लेकिन वे सब के सब विदेशी है, इसलिए उनके मामले में विदेशी अधिनियम जो है उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है। इसलिए भारत के नागरिक में जो संविधान में लिखित जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं वो इन पर लागू नहीं होता है, तो उन्हें घुसपैठिया रोहिंग्या ही माना जाएगा और उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है और
एक बड़ा झटका इसके साथ ही प्रशांत भूषण जैसे वकीलों को लगा है, जो घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तरफदारी करते हुए उनकी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई 31 तारीख को होगी जुलाई महीने में, तब इस पर फैसला क्या आता है ये देखना होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। खबर पर आपकी जो राय है वो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।